हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। व्हाट वाज द वीक डे। इसमें ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को 1869 में पैदा हो गए, 1869 में। उस वीक का डे कौन सा था जब वो पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उस दिन सैटरडे था। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा। देखिए, ये गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे 1868 तक ऑड डेज निकालेंगे। तो ये देखिए, पहले 1800 का हम लोग ऑड डेज निकालेंगे जिसमें 3 ऑड डेज होता है, और 68 ईयर्स का निकालेंगे जिसमें आपका लीप ईयर, नॉर्मल ईयर 17 लीप ईयर होता है, 15 1 नॉर्मल ईयर होता है। तो इसका आपका ये टोटल 1 ऑड डेज हो जाएगा, जो कि आपका 1868 में टोटल 6 ऑड डेज होता है। 6 ऑड डेज होता है, इसका मतलब 0 to 7 है। देखिए, आपका 0 ऑड डेज मतलब संडे होता है, और 6 ऑड डेज मतलब सैटरडे होता है। तो ये महात्मा गांधी का जन्म सैटरडे हुआ है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट चलिए हम लोग देखते हैं, ये कैसे सॉल्व हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म शनिवार को कैसे हुआ है, सैटरडे को। हमको कुछ भी नहीं पता था, हमें सिर्फ डेट पता था, और इस हम कैसे निकाल लिए उनका किस दिन जन्म हुआ है वीक में। चलिए हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज का ये कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कि ऑड डेज होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज है, ये आपका कैलेंडर में आता है। इसके लिए हमें कैलेंडर पढ़ना होगा। पहले ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसके लिए ये कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग कैलेंडर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज क्या है इसका। देखिए, जो हफ्ते, जैसे वीक, जो वीक होता है आपका 7 डेज होता है, जैसे वीक में 7 दिन होता है। तो जो एक्स्ट्रा डेज होता है वो आपका ऑड डेज होता है, और इसका रेंज होता है 0 to 6, ये आपका ऑड डेज का। जैसे यहाँ पे देखिए 20 डे है, मतलब 20 दिन है, तो इसमें ऑड डेज क्या होगा, ऑड डेज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 50 दिन है, 50 डे, इसका ऑड डेज क्या होगा, हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज, तो इसलिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 7 7 जा 49, देखिए आपका 1 आया, वही आपका 1 ऑड डेज होता है। जो रिमाइंडर आता है वही ऑड डेज होता है। और ये देखिए, जो क्यूसेंट है ये आपका वीक है, 7 वीक आएगा 50 दिन में। तो यहाँ देखिए 1 ऑड डेज आया। ऐसे 20 को हम लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, तो ये आपका रिमाइंडर 6 आएगा, तो 6 ऑड डे। ऐसे 35 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ऑड डेज आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का। 365 मतलब आपका 1 ईयर में 365 डेज होता है, जिसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 1। तो इसमें आपका जो रिमाइंडर आता है वही ऑड डेज होता है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 365 दिन का 1, मतलब एक साल में आपका 1 ऑड डेज होगा। तो उसके बाद देखिए 366 डेज, ये 1 डेज एक्स्ट्रा होता है, ये आपका लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, लीप ईयर यही होता है, आफ्टर 3 ईयर्स 29 फरवरी एंड डिविजिबल बाई 4। जो 3 साल बाद आता है 29 फरवरी को, वो आपका लीप ईयर होता है, और वो डिविजिबल होता है 4 से, लीप ईयर। अगर कोई भी, जैसे 1 के बाद 4 आता है, तो ये क्या है, 4 से डिविजिबल है, और 3 साल बाद आता है 29 फरवरी को, ये आपका लीप ईयर होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, 29 फरवरी को आता है, फिर उसके बाद 1796 में, तो ये क्या है, आपका लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, यही आपका लीप ईयर होता है। तो आपका देखिए, लीप ईयर में हम डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डेज होगा। नॉर्मल ईयर 365 डेज, 1 ऑड डेज। लीप ईयर 366 डेज, 2 ऑड डेज लीप ईयर में आपका होता है। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं 100 ईयर्स में। तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। कैसे होते हैं, पहले इसमें नॉर्मल ईयर निकालना होगा, डिवाइड करना होगा, और लीप ईयर में। तो देखिए, नॉर्मल ईयर कैसे पता चलेगा कितना होता है, पहले इसके लिए हमको लीप ईयर निकालना होगा। लीप ईयर यहाँ पे देखेंगे, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर 3 साल बाद, मतलब जो नंबर 4 से डिविजिबल है जो ईयर, वो आपका लीप ईयर होगा। 29 फरवरी को लीप ईयर होता है। तो देखिए, आपका 4 से डिविजिबल है, 8 12 16 20 96। ये देखिए आपके टोटल 24 मल्टीपल्स हैं, तो ये आपके 24 लीप ईयर हो गया, और उसके बाद जो बचा वो 76 नॉर्मल ईयर हो गया। तो 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि ईयर में 2 ऑड डेज होता है, लीप ईयर में। लीप ईयर 1 ईयर में 2 ऑड डेज होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो आपका ये हो जाएगा 48 ऑड डेज। और ये देखिए, नॉर्मल ईयर जो है 1 ईयर का 1 ऑड डेज होता है, तो ये 76 है, तो 76 इंटू 1 ऑड डेज, ये 76 ऑड डेज हो जाएगा। 48 ऑड डेज हुआ, इसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6,
फिर यहाँ 76 ऑड डेज है, तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 ऑड डेज आएगा। ये 6 + 6 टोटल 12 ऑड डेज हो जाएगा। फिर 12 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 × 7 5 ऑड डेज आ जाएगा। आपका यहाँ पे 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज आएगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा है 5 ऑड डेज। 100 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 200 साल में आपका 3 ऑड डेज आएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 5 + 5 10 ऑड डेज है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज, ये देखिए 15 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और 400 ईयर्स में आपका देखिए 6 ऑड डेज आएगा, पर ये रॉन्ग है, 6 ऑड डेज नहीं आएगा। क्यों, 400 आपका सेंचुरी है, तो सेंचुरी को हम लोग 4 से नहीं डिवाइड करते हैं, सेंचुरी से करते हैं, तो इसे हम लोग 400 से करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका क्या होगा, 6 नहीं होगा, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा डे हो जाएगा, 7 ऑड डेज हो जाएगा लीप ईयर की वजह से। तो 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 ऑड डेज आएगा। उसके बाद देखिए ये 500 ईयर्स में भी 5 ऑड डेज आएगा, 600 ईयर में आपका 3 आएगा। ये 5310 रिपीटिशन चलता है। तो उसके बाद हम लोग देखिए चलते हैं आगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब कॉन्सेप्ट से देखते हैं कैसे ये सॉल्व हुआ है। अब देखिए हम लोग सेंचुरी अच्छे से निकाल लेंगे इजीली वे में। 1800 सेंचुरी को कितना ऑड डेज होगा, 3 ऑड डेज। कैसे 3 ऑड डेज होगा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखिए निकाल लेते हैं। जैसे 100 ईयर्स में 5 है, 200 ईयर्स में 3 है, 300 ईयर्स में 1 है, 400 ईयर्स में ऑड डेज 0 है। तो ये आपका रिपीट हो रहा है। ये आपका हो गया 500, 600, 700, 800, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 18 आपका यहाँ पे आया, तो इसमें कितना ऑड डेज है, 3 ऑड डेज। तो आपका यहाँ पे 3 तो देखिए आपका यहाँ पे 1800 सेंचुरी में 3 ऑड डेज है। उसके बाद 68 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 68 में देखिए लीप ईयर कितने हैं, 17 है। कैसे, ये देखिए जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है। ये 4, फिर उसके बाद 8, फिर 12, 16, यहाँ 68 तक आपका 4 से मल्टीपल है, तो इसमें आपका 17 होता है मल्टीपल। तो ये 17 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 34 हो जाएगा ऑड डेज। और नॉर्मल जो बचा 17 के बाद ये 51 बचा, तो ये 51 ऑड डेज हो जाएगा। फिर 34 को डिवाइड करेंगे तो 6 ऑड डेज, 51 को डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डेज होगा। फिर 6 + 2 को ऐड करेंगे 8 होगा, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डेज आ जाएगा। तो देखिए आपका 68 ईयर में 1 ऑड डेज और 18 सेंचुरी में 3 ऑड डेज। टोटल ऑड डेज कितना हो गया, टोटल आपका 4 ऑड डेज आ गया। पर उसके बाद ये 2 क्या है, ये 2 ऑड डेज कहाँ से आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है 2 अक्टूबर, इसीलिए देखिए हम लोग 1868 तक लिए हैं, 1869 तक नहीं लिए ईयर। तो देखिए 2 अक्टूबर तक कितना ऑड डेज आएगा, तो इसके लिए हमको जनवरी से अक्टूबर तक का निकाल। जनवरी आपका 31 डेज का होता है, तो जनवरी में 3 ऑड डेज होगा। फरवरी 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है, तो इसमें 0 ऑड डेज आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो। मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2 ऑड डेज, मई में 3 ऑड डेज, जून 2 ऑड डेज, जुलाई 3 ऑड डेज, अगस्त 3 ऑड डेज, सितंबर 2 ऑड डेज। अक्टूबर में आपका देखिए 2 अक्टूबर था, तो अक्टूबर में आपका 2 ऑड डेज हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे। 23 ऑड डेज आएगा, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। ये देखिए आपका 2 ऑड डेज है। ये 4 + 6 करेंगे 6 ऑड डेज। और उसके बाद देखते हैं 6 ऑड डेज कैसे सैटरडे हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऑड डेज का एक रूल है, 0 ऑड डेज मतलब संडे होता है, 1 ऑड डेज मतलब मंडे होता है, 2 ऑड डेज मतलब ट्यूसडे, 3 ऑड डेज वेडनेसडे, 4 ऑड डेज थर्सडे, 5 ऑड डेज फ्राइडे, 6 ऑड डेज सैटरडे। इसलिए आपका यहाँ पे 6 था तो वो सैटरडे होगा। देखिए इस क्वेश्चन का महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में सैटरडे को हुआ था। आप लोग गूगल सर्च करके देख सकते हैं। यही आपका इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।